आइए अब इसके साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि सबसे पहला भू अधिग्रहण का उचित मुआवजा दिया जाएगा। दूसरा है भू अधिग्रहण के साथ विस्थापन की व्यवस्था करनी होगी। विस्थापन की व्यवस्था का अर्थ क्या हुआ? उन्हें एक स्थान से यदि आप निकाल रहे हैं, एक स्थान से आप हटा रहे हैं, एक स्थान से आप जमीन उनकी ले रहे हैं, तो किसी दूसरे स्थान पर उन्हें रहने के लिए और उन्हें जमीन देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कोई एक व्यक्ति ही नहीं, जब हम सार्वजनिक हित की बात करते हैं, जब किसी बड़े उद्देश्य की बात करते हैं, तो पूरे के पूरे गांव, एक गांव, दो गांव, तीन गांव प्रभावित होता है, तो इनको पूरी तरीके से उठाकर दूसरी जगह में बसाया जाता है और तब उस भूमि पर नहरें निकालने का काम हो, बांध का काम हो, बस स्टैंड हो, ऐसे कोई भी सार्वजनिक कार्य जो है वो किए जाएंगे। तीसरा है निजी अथवा सार्वजनिक हित के लिए अधिग्रहित भूमि से प्रभावित 80% लोगों की सहमति आवश्यक है। कितने प्रतिशत लोगों की सहमति आवश्यक होगी? 80%। मतलब उस विस्थापन के लिए कितने लोग तैयार होने चाहिए? जो प्रभावित है उसमें 80% लोग इस बात के लिए तैयार होने चाहिए। चौथा होता है सिंचित या बहुफसलीय। बहुफसलीय का अर्थ क्या होता है? जहां पर एक ही जमीन से बहुत सारी फसल ली जाती है, साल में 2 फसल 3 फसल ली जाएगी, तब उसे क्या कहेंगे? बहुफसलीय। संचित या बहुफसलीय कृषि का अधिग्रहण विशेष परिस्थितियों में उचित मुआवजा देकर किया जाएगा। जब हम किसी ऐसी जमीन जो कि बांध के द्वारा सिंचित हो रही है, ऐसी जमीन जिसमें एक से अधिक फसल लगाई जाती है, यदि उस भूमि का अधिग्रहण करना है तो वो विशेष परिस्थितियों में ही होगा और साथ ही साथ उसका उचित मुआवजा भी देना होगा।
अधिग्रहित भूमि के उपयोग का, अधिग्रहित भूमि के उपयोग के पूर्व, अधिग्रहित भूमि जिस भी उद्देश्य से अधिग्रहित की गई है उसके उपयोग के पूर्व सामाजिक व पर्यावरणीय अध्ययन किया। पर्यावरण में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण से, जिस उद्देश्य से भूमि अधिग्रहित की गई है उसका सामाजिक क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बातें पहले ही प्रभावितों के साथ एक अध्ययन करके, एक सर्वेक्षण करके उसको स्पष्ट किया जाएगा। सरकार के पूर्व अनुमति के बिना भू स्वामी नहीं बदला जा सकता। अर्थात सरकार से इस बात की पहले से अनुमति लेनी होगी कि यह भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इस भूमि का अधिग्रहण करना, अगर सरकार अनुमति देगी तो ही उस भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। सातवां हम देखते हैं कि अधिग्रहण में सिर्फ स्वामी ही नहीं, सिर्फ स्वामी ही नहीं, उस पर आश्रित जिनकी आजीविका है वे सब विस्थापित होंगे। यहाँ पर अधिग्रहण में सिर्फ स्वामी ही नहीं, मतलब अगर हम किसी जमीन अधिग्रहित कर रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी उद्देश्य से किसी व्यक्ति विशेष के अगर जमीन को हम ले रहे हैं तो सिर्फ वो जमीन का स्वामी उसी का घर नहीं जाएगा, ऐसे वो तमाम लोग जो उस भूमि पर आश्रित हैं, जिनकी आजीविका उससे चलती है, उस खेत में काम करने वाले मजदूर हो सकते हैं, उस घर के जो जानवर हैं उनको चराने वाले चरवाहा हो सकते हैं, उन सभी का विस्थापन जो है वो माना जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है आपकी, यदि 5 वर्ष तक, मैं यहाँ पर अगर लिखूं 5 वर्ष तक या 5 वर्ष के अंदर, है ना, 5 वर्ष के अंदर आपको दिख रहा है या नहीं, अधिग्रहित भूमि का उपयोग ना होने पर पूर्व स्वामी
के नाम हो जाएगी। अब इसको समझिए, जिस उद्देश्य से भूमि को अधिग्रहण किया है, यदि वो 5 वर्ष के अंदर उसका उपयोग नहीं करते हैं, 5 वर्ष के अंदर उस निश्चित उद्देश्य, जिस उद्देश्य से उस भूमि को लिया गया है, उसका उपयोग यदि नहीं होता है तो वो किसको चली जाएगी वापस, जिसकी जमीन थी। तो ये शर्तें कौन सी क्या कहलाती हैं? भू अधिग्रहण नियम या भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 जो हमारे देश में लागू हुआ, जिसकी ये सारी शर्तें हैं।